जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी के चल रहे हैं उन एग्ज़ामों में हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से ये क्या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक से आगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु या अगला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो नाचने वाला हिरण भारत के मणिपुर में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम लोकटक झील की, तो लोकटक झील भी मणिपुर में भी स्थित है और इसी झील पर एक पार्क बनाया गया है जिसका नाम है किबुल लामजाब। इस पार्क का नाम है किबुल लामजाब। पार्क का नाम क्या है? तो किबुल लामजाब। यदि बात करें हम कि मणिपुर की राजधानी की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और प्रेजेंट में यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सकता है इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जाए कि मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। तो इस टॉपिक को भी आप लोगों को नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। इसमें होगा नामधाफा होगा, धापा नहीं होगा, फा होगा। तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। बताना है कि नामधाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या अगला क्वेश्चन है मिजोरम। तो नामधाफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम दीफू दर्रा की, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और एक और दर्रा है जिसका नाम है याप दर्रा। यह भी कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। आप लोगों को यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस की मदद से स्थापित किया गया? बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? यूके, रूस, जर्मनी या यूएसए। यदि बात करें हम कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? तो है छत्तीसगढ़ में। अब यदि बात करें कि किसकी मदद से स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस की मदद से। यदि बात करें हम बोकारो लौह संयंत्र इस्पात की, तो यह भी रूस की मदद से स्थापित किया गया है और यह कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है और यह भी रूस की मदद से स्थापित किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो लौह इस्पात संयंत्र यह दोनों रूस के द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है और बोकारो लौह इस्पात संयंत्र यह झारखंड में स्थित है। यदि बात करें हम दुर्गापुर लौह संयंत्र की, तो दुर्गापुर लौह संयंत्र यह ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया है और एक है राउरकेला। यदि बात करें हम राउरकेला की, तो राउरकेला जो है
वह उड़ीसा में स्थित है और यह जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आप लोगों को इस टॉपिक को भी याद रखना है कि जो राउरकेला है वह जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया है और उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों उसके साथ साथ मैं उस फोटो भी लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, यह गन्ने का फोटो लगा हुआ है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो अगला क्वेश्चन है, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है हीमोरेज, हीमोफीलिया। अगला टॉप ऑप्शन है हीमोस्टेसिस या एपिटेक्सिस। तो नाक से रक्त का बहना एपिटेक्सिस कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात रक्त निकलता ही जाता है। यदि कहीं चोट लग गया तो रक्त का बहाव बंद नहीं होता है, यह हीमोफीलिया की बीमारी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। बताना है कि जो मूत्रालयों के पास एक दुर्गंध आती है वह किसके कारण आती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या अगला है यूरिया। तो मूत्रालयों के पास जो दुर्गंध आती है वह अमोनिया के कारण आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से रक्तदाब का प्रमुख जो नियंत्रक करता है वह कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, थाइमस, इंसुलिन या अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को हम सुप्रा रेनल के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है सुप्रा रेनल। अधिवृक्क ग्रंथि को हम सुप्रा रेनल के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, चावल या अगला है रुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफीम। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? बताना है कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है। ऑप्शन है चना, गन्ना, अगला ऑप्शन है आलू या गेहूं। तो रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं। यदि बात करें हम कि रस्ट रोग को क्यों और नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो रस्ट रोग को हम गेरुई के नाम से भी जानते हैं, गेरुई रोग। तो आप लोगों को याद रखना है कि रस्ट रोग को गेरुई रोग के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रस्ट रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको गेरुई नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है, अर्थात हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है वेगस तंत्रिका, ग्लोसोफेरिंजियल या अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हो सकता है ऑप्शन में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र न दिया हो तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा देता है, क्योंकि स्वायत्त तंत्रिका को हम एक और नाम जानते हैं जिसे हम मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। तो हो सकता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑप्शन में न दे, मेडुला ऑब्लंगेटा दे दे, तो इसका करेक्ट आंसर मेडुला ऑब्लंगेटा भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाए जाने वाली फफूंद है? म्यूकर,
मार्केला, या अगला है पाकिस्तानिया, या इनमें से कोई नहीं। तो खाए जाने वाली फफूंद है वह है मार्केला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केला। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न रेशों में से कौन से पौधों के तने का उत्पादन नहीं है। तो ऑप्शन है सन, पटसन, जूट या कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास, क्योंकि कपास तने से इसका उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? उच्च आर्द्रता के कारण, उच्च तापमान के कारण, अगला ऑप्शन है तेज हवा के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण, यानी कि रेगिस्तान में वर्षा कम होने के कारण निम्न आर्द्रता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कासमास किस प्रकार का उपग्रह है? क्षैतिज उपग्रह, जलवायु उपग्रह, अगला है जासूसी उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जासूसी उपग्रह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? प्रोटिस्टा, एगेरिस, अगला ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा या एशेरिकिया जीवाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एशेरिकिया जीवाणु। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिकाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए या जल के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी पौधे पर उसके तने पर ऊपर अन्य पौधा आके लिपट जाते हैं, तो किसके लिए आते हैं? तो यांत्रिक अवलंबन के कारण, यांत्रिक अवलंबन के लिए आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन। अगला क्वेश्चन है पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? जीव द्रव्य, पोषण, अगला ऑप्शन है जैविक क्रिया या प्रजनन। तो पादप और जंतु में यदि मुख्य अंतर की बात करें तो उनके पोषण में अंतर है। इसके अलावा पादप और जंतु में मुख्य अंतर है कि पादप में क्लोरोफिल होता है जबकि जंतु में क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके अलावा पादप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं जबकि जंतु किसी अन्य जीव पर अपने भोजन के लिए अवलंबित होता है। इसके अलावा और अंतर की बात करें तो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार यदि अंतर की बात करें तो इसके अनेक अंतर हो जाएंगे, इसलिए जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में से उसमें अंतर में हो जाएगा पोषण। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को दांग कृषि कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ दांग कृषि नहीं होगा बल्कि होगा लदांग कृषि, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लदांग कृषि। तो इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? वृक्षारोपण, झूम कृषि, या अगला ऑप्शन है बागवानी या मिश्रित खेती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा झूम कृषि, कि इंडोनेशिया में झूम कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? बताना है कि जो पपीता पीला रंग होता है किस कारण से होता है? पपैन, लाइकोपीन, अगला ऑप्शन है कैरिका जेंथिन या कैरोटीन। तो पपीता का पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम कि गाजर का लाल रंग क्यों होता है, तो गाजर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर के पीले रंग की बात करें तो गाजर का पीला रंग
केटिन के कारण होता है। तो आप लोगों को याद रखना है गाजर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जबकि गाजर का पीला रंग ल्यूकेटिन के कारण होता है। यदि बात करें हम टमाटर के लाल रंग क्यों होता है, तो यह भी लाइकोपीन के कारण ही होता है। यदि बात करें हम कि सेव का लाल रंग क्यों होता है, तो सेव का लाल रंग एबोसाइनिन के कारण होता है। किस कारण, तो एबोसाइनिन के कारण होता है, याद रखना है और अपने नोटबुक में नोट कर लेना है कि सेव का लाल रंग एबोसाइनिन के कारण होता है। हो सकता है इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचते हैं। बताना है कि पौधों में जो जल है उसके मूल रोमों तक किस दबाव के कारण पहुंचते हैं। वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव, अगला ऑप्शन है मूल दबाव या परासरण दबाव। तो पौधों में जो जल है उसके मूल रोमों तक परासरण दबाव के कारण पहुंचते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय बताइएगा। वह आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी प्रकार के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।